दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा का अगला डीजीपी कौन होगा, ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और कई लोग जो कह रहे हैं कि जो वर्तमान में ओपी सिंह डीजीपी हैं, लेकिन वो कार्यवाहक डीजीपी हैं, चूंकि शत्रुजीत सिंह कपूर छुट्टी पर गए हैं, ना कि उनको हटाया गया है, वो छुट्टी पर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से जो हालात बने थे आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड के बाद, तो ज़्यादातर सूत्रों का मानना है कि उसके बाद कपूर साहब का डीजीपी पद पर लौटना लगभग मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, कई लोगों का जो मानना है वो ये है कि जो यूपीएससी को जो लिस्ट गई है, जिनमें से ये नाम का चयन होना है, उनमें शत्रुजीत कपूर का नाम भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, कुछ सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है कि जिस तरीके से ओपी सिंह ने डीजीपी के पद को संभालकर हरियाणा पुलिस में सुधारों का क्रम शुरू किया है और उस पर तेजी से अमल हुआ है, हरियाणा पुलिस में काफ़ी सुधार दिखाई देने लगे हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि बेशक वो 31 दिसंबर को उनका रिटायरमेंट है, लेकिन सरकार उनके नाम पर भी विचार कर रही है, क्योंकि जो नाम डीजीपी के लिए गए हैं उनमें शत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह, एसके जैन, अजय सिंघल, आलोक मित्तल, एएस चावला, नवदीप सिंह विर्क, काला रामचंद्रन, ये नाम प्रमुख हैं। लेकिन जो लिस्ट जो बताई जा रही है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, उसमें शत्रुजीत सिंह कपूर और ओपी सिंह का नाम भी शामिल है। और ये कई बार देखा गया है कि जो योग्य अधिकारी होता है, जो धाकड़ अधिकारी होता है, जिसमें क्षमता होती है कि वो प्रदेश को संभाल लेगा और राज्य में न्याय सुधार करेगा और उन अपराधों पर कंट्रोल कर सकता है, तो ऐसे अधिकारी को अक्सर कई बार एक्सटेंशन मिलते रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने बताया, जो नाम मैंने बताए कि ये इन लोगों के नाम सूची में शामिल हैं और शत्रुजीत कपूर की वापसी के कम चांसेस हैं, लेकिन नाम उनका भी लिस्ट में गया हुआ है। और ओपी सिंह को बनाने के लिए तो हरियाणा के बहुत सारे एनजीओज, सामाजिक संगठनों, बहुत लोगों ने सरकार से सिफारिश की है, मुख्यमंत्री को अपने फैसलों से अवगत कराया है कि ओपी सिंह का एक्सटेंशन बढ़ना चाहिए और कुछ समय तक उन्हीं के नेतृत्व में पुलिस सुधारों का काम चलना चाहिए। उससे राज्य में हो रहे अपराधों पर लगाम लगेगी। आप ये तो जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय से फरीदाबाद सहित कई जिलों में अपराध हुए हैं और कई ऐसी हत्याएं हुई हैं जिससे पूरे राज्य के लोग सन्न रह गए हैं। और सोनीपत हुआ, गुड़गांव हुआ, फरीदाबाद हुआ, इनमें भी कई हत्याएं ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। यानी पुलिस अपराधों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन जानकारों का मानना है कि यदि ओपी सिंह को एक्सटेंशन दिया गया और यदि 2 साल भी उन्हें इस पद पर रखा गया, तो दोस्तों ये माना जा रहा है कि फरीदाबाद, सोनीपत, गुड़गांव या पूरे हरियाणा राज्य में अपराधों में कमी आ सकती है, गुंडों पर लगाम लग सकती है और क्रिमिनल जेल के अंदर दिखाई देंगे। और ओपी सिंह जी ने कुछ ऐसे प्रयास किए भी हैं जिससे बड़ी संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया है। इसलिए बहुत सारे सामाजिक संगठन ओपी सिंह के नाम की संतुति कर रहे हैं सरकार से और मुख्यमंत्री से कि ओपी सिंह जी को कुछ समय हरियाणा का डीजीपी और रहने देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये भी एक प्रक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है जिसके तहत
हरियाणा का नया डीजीपी बनेगा और सरकार उस सिस्टम से ही बनाएगी। लेकिन दोस्तों, ये भी तय है कि यदि सरकार ने जन भावनाओं की कद्र करते हुए ओपी सिंह को एक्सटेंशन दिया तो निश्चित तौर पर जनता भी प्रदेश की इससे खुश होगी और जो अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, उनमें डर की भावना होगी और निश्चित तौर पर अपराधों में कमी आएगी यदि ओपी सिंह को अभी और डीजीपी के पद पर रखा जाता है, यानी उनको एक्सटेंशन दिया जाता है 31 दिसंबर के बाद। लेकिन दोस्तों अब कुछ ज़्यादा समय नहीं बताया, 10 दिन की बात है। जनवरी में नए डीजीपी की घोषणा हो जानी है और जो मैंने नाम बताए हैं इन्हीं में से किसी का चयन डीजीपी के रूप में होगा। तो देखते रहिए कि शत्रुजीत सिंह वापसी करते हैं या ओपी सिंह को एक्सटेंशन मिलती है या जो मैंने दूसरे नाम बताए हैं उनमें से किसी की लॉटरी खुलती है। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।